आज मैं जिस ट्रेलर का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है उलझ, और मैं उलझ के रह गया जब मैंने ट्रेलर देखा। ट्रेलर की शुरुआत ही ऐसी हो रही है, सर देयर इज अ सिचुएशन, सर देयर इज अ लीक। हो सकता है इसके जगह पे ये डायलॉग हो सकता था कि देश खतरे में है। फिर अचानक से जानवी कपूर प्रकट होती है और बोलती है देश को मैं बचाऊंगी क्योंकि मैं डिप्टी हाई कमिश्नर बन चुकी हूँ। ये हो सकता था ट्रेलर के अंदर, क्योंकि ट्रेलर अगर आप देखें तो इस तरह की फिल्में हम बहुत देख चुके हैं, जहाँ पे रॉ एजेंट, आईएसआई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, देशभक्ति, इस तरह की फिल्में हमने अनगिनत देखी है। और ये फिल्म भी उसी बारे में है, लेकिन इसकी पैकेजिंग अलग तरीके से करी गई है। और पैकेजिंग ऐसे करी गई है कि आपको लगे कि बहुत इंटेलेक्चुअल फिल्म है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल फिल्म लग नहीं रही है। नेपोटिज्म की बात करी गई, डिप्टी हाई कमिश्नर बन रही हैं वो बहुत कम उम्र में जानवी कपूर, और वो कैसे जाके वो जो लंदन के अंदर जो जासूस बैठा है, जो हिंदुस्तान की इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, उसको जाके इन्वेस्टिगेट करने जाती हैं और वो कैसे फंस जाती हैं। फिर उसके बाद वो खुद देशद्रोही के का नाम आ जाता है उनके ऊपर कि वो खुद देशद्रोही हैं, देश के धोखा कर रही हैं। इस सारे बारे में फिल्म है जो मुझे, आई डोंट फाइंड द ट्रेलर दैट इंटरेस्टिंग, इट इज़ बिलो एवरेज। अब क्योंकि डायरेक्टर एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, हो सकता है उन्होंने कुछ कमाल करके दिखाया हो, लेकिन मेरी अगर आप बात करोगे पर्सनली, इस तरह की फिल्में हम अनगिनत देख चुके हैं। फिर आप अगर कोई बेवकूफ़ इसको राजी से कंपेयर कर रहा है या किसी और जासूसी ड्रामा से कंपेयर कर रहा है तो आई कांट बाय दैट। जानवी कपूर, आलिया भट्ट, बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, बहुत बड़ा डिफरेंस है अभिनय के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, समझ के हिसाब से। there's a huge difference between them। पुरानी शराब को नई बोतल में पेश करा गया है, उस तरह का ट्रेलर मुझे लगा। थोड़ा सा ट्रेलर और आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि जानवी कपूर डिप्टी हाई कमिश्नर अपॉइंट करी गई हैं इंडिया से, और फिर वो जानवी कपूर क्यों अपॉइंट हुई हैं, किस बारे में अपॉइंट हुई हैं, फिर वो लंदन जा रही हैं। आगे अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो ट्रेलर में ये भी बताया जा रहा है कि लंदन में कोई है जो हिंदुस्तान की जासूसी कर रहा है, ट्रेलर के माध्यम से ये पता चल रहा है। फिर गुलशन दवैया का एक सीन है जहाँ पे जानवी कपूर और गुलशन दवैया के बीच में बातचीत हो रही है। वो गुलशन दवैया को पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तो बोलते हैं, इतना क्रीपी लग रहा है वो सब। अब देखिए ये है ना, ये जो पूरा का पूरे ट्रेलर का निचोड़ है, पूरा के पूरे ट्रेलर से मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि देश खतरे में है, रॉ, आईएसआई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस तरह की फिल्में हम अनगिनत देख चुके हैं। और यशराज ने तो पूरी सीरीज बना दी थी उसके ऊपर। उसी लाइन पे उलझ को बनाया गया है, जो मेरे समझ में आया। पूरे ट्रेलर का निचोड़ ये है कि भाई डिप्टी हाई कमिश्नर अपॉइंट हुई हैं, लंदन में कोई है जो हिंदुस्तान की जासूसी कर रहा है, और हमारा कोई आदमी आईएसआई में है जो हिंदुस्तान को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वहां से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। और क्योंकि ये डिप्टी हाई कमिश्नर हैं तो ये उस बात की को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, और वहाँ वो कैसे जाती हैं और उस दौरान वो खुद ही उस जाल में फंस जाती हैं, 24 घंटे गायब रहती हैं। फिर यहाँ से बोला जा रहा है कि वो गायब हैं, और फिर कट टू ये बोला जा रहा है कि वो खुद गद्दार हैं। वो कैसे फंस रही हैं, वो बोल रही हैं कि मैं किसी की जान नहीं जाने दूंगी। पूरा ट्रेलर अगर आप देख लेना तो आपको एहसास होगा कि इस तरह की बहुत सी फिल्में आपने पहले भी देख रखी हैं। और उसी लाइन पे रॉ, आईएसआई, पाकिस्तान, देशभक्ति, उस पूरे जितनी भी मैंने आपको पॉइंट्स गिनाए हैं उसके पूरे उसी के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी फिल्म का ट्रेलर है। यानी कि देशभक्ति दिखाने की कोशिश है। और जानवी कपूर, आई डोंट नो, नेपोटिज्म का भी एक डायलॉग है कि क्योंकि आपको ये डिप्टी हाई कमिश्नर की पोस्ट इसलिए मिली है क्योंकि आपके रिश्तेदार इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। नेपोटिज्म की बात करी गई है। फिर वही वो अपने सीनियर से पूछ रही है कि क्या आपको भी लगता है कि मुझे इस वजह से ये पोस्ट मिली है। खैर उस बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन आई डोंट नो ये इस फिल्म को लीड कर रही हैं, ये किस वजह से मिली है, इस पे थोड़ा सा शोध होनी चाहिए। उस फिल्म के किरदार को अगर साइड में भी रख दें तो आई डेंट फाइंड द ट्रेलर दैट इंटरेस्टिंग बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन इट, एज आई सेड अर्लियर, कि ये है तो सब कुछ वही जो हम पहले ही देख चुके हैं बहुत सी फिल्मों में, अनगिनत फिल्मों में। देशभक्ति, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में बोल सकते हैं कि देश खतरे में है, अचानक से ये निकल के आती है और बोलती है नहीं देश को मैं बचाऊंगी। उस तरह की डायलॉग बाजी को अवॉइड करा गया है ताकि ऑडियंस को ये ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा दोहराया जा रहा है या हमने बहुत ज़्यादा बार ये सब कुछ देख चुका है। तो उस बात को अवॉइड करने के लिए बहुत स्मार्टली ट्रेलर को काटा गया है। शुरुआत से लेकर एंड तक बड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, लेकिन जैसे मैंने कहा पूरा निचोड़ ये है, एक लड़की जो डिप्टी हाई कमिश्नर अपॉइंट हुई है, एक मोल यानी कि कोई गद्दार जो लंदन एम्बेसी में बैठा हुआ है, जो हिंदुस्तानी है और वहां इंडिया के लिए काम कर रहा है, आईएसआई को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, इंडिया को पता चलता है। उसी दौरान जानवी कपूर अपॉइंट होती हैं,
जानवी को बोला जाता है कि ये आपका असाइनमेंट है, और जानवी लंदन पहुंचती हैं। लंदन पहुंचने के बाद जानवी खुद उनके जाल में कैसे फंस जाती हैं, इस बारे में फिल्म है। कुछ नया नहीं है जो इंगेज करके रखे, जो क्यूरियोसिटी जनरेट करे कि यार अपने को देखनी है। वो एक्साइटमेंट कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा पूरे ट्रेलर में। और फिर वो एंड का उनका डायलॉग, मैं पूरा शेर खा जाऊंगी, थोड़ा सा जानवी थोड़ा सा पूरा मुंह खोल के बोलो यार कि मैं शेर खा जाऊंगी, मैं शेर हूं, पूरा शेर खा जाऊं। ऐसा लगा शी इज होल्डिंग हरसेल्फ बैक। मतलब मज़ा नहीं आया ट्रेलर में यार। और जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, वो नेशनल अवार्ड जीते हुए हैं और काफ़ी काबिल डायरेक्टर साहब हैं फिल्म के। और जब आप लिखते हैं ना कि फ्रॉम द मेकर ऑफ तलवार और राजी और ये सब फिल्मों का नाम देते हैं, तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि जब आप इस तरह से फिल्मों का नाम दे रहे हैं, इस बात की श्योरिटी और गारंटी नहीं है कि जो जितनी कामयाब वो फिल्म रही थी ये भी होगी। मैं 100 बार बोल चुका हूँ। अब राजी की बात करो, राजी और आलिया भट्ट और जानवी कपूर का क्या कंपैरिजन है। राजी ऑल टुगेदर एक ऐसे शख्स पे कहानी तो जीवंत है जिसने सुनाई है कहानी, और ये बिल्कुल अलग कहानी है, ये बिल्कुल काल्पनिक कहानी है। तो ट्रेलर में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। ट्रेलर को मैं 5 में से सिर्फ 1 स्टार देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फिल्म में कुछ निकले। ट्रेलर मुझे बहुत ही ऑन एन एवरेज ट्रेलर लगा।